हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम, और जिसके अंदर आज जो मैं टॉपिक कंटिन्यू करूँगी या डिस्कस करूँगी दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल। मीन तंत्रिका कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन टूडेज टॉपिक वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र मीन्स कशेरुकी। हम आज जो बात कर रहे हैं दैट इज़ कशेरुकी तंत्रिका तंत्र की। तो इसमें सबसे पहले आज हम बात जब करेंगे कि वो तंत्रिका तंत्र होता क्या है, और दूसरा जो एक तंत्रिका है या एक जो नर्व सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम जो बताएं कि सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसका काम क्या है, क्या रोल है। तो रोल की जब बात करते हैं कि जितने भी जो सेंसेस हैं, उद्दीपन हैं, उनको ग्रहण करने का काम, चाहे वो एनवायरनमेंट से हों, चाहे हमारी सराउंडिंग से हों, चाहे कोई भी हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, हर तरह के जो स्टिमुलेशन हैं उनको रिसीव करके मीन्स उनको ग्रहण करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का, जो हमारे मस्तिष्क तक जो पहुंचाने का काम है वो जो नर्व सेल्स होती हैं या जो हम न्यूरॉन भी कहते हैं उनका होता है। उसके बाद रेस्पॉन्डिंग साइट मीन्स हमारे ग्लैंड्स और जो हमारी मसल्स होती हैं, मांसपेशियां हैं और जो हमारी ग्रंथियां हैं उन तक उस कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उस तक भी पहुंचाने का जो काम है, उस स्टिमुलस के लिए क्या रेस्पॉन्स शो करना है उसको पहुंचाने का काम भी जो है वो न्यूरॉन्स ही करते हैं। तो इसलिए जो न्यूरॉन्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, एक मोटर न्यूरॉन होते हैं। मीन्स संवेदी न्यूरॉन या तंत्रिकाएं और दूसरी होती हैं चालक तंत्रिकाएं। तो जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं वो तो रिसेप्टर साइट मीन्स ग्राही अंग से लेके हमारे ब्रेन तक जो स्टिमुलेशन है, उद्दीपन है, उनको पहुंचाने का काम करती हैं। जबकि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन से लेके हमारे जो इफेक्टर साइट है मीन्स जो रेस्पॉन्डिंग साइट है यानी ग्लैंड और मसल, वहाँ तक पहुंचाने का जो है वो काम करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ब्रेन है वो 3 कंपोनेंट से बना है। तो पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये डिस्कस करूँगी, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो इसके अंदर जो हमारा इंक्लूड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मीन्स मस्तिष्क और स्पाइन, मेरुरज्जु जिसे हम कहते हैं। द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट सिस्टम इन नर्व सेल और न्यूरॉन। हमारे तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक जो इकाई है वो है न्यूरॉन या नर्व सेल या जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यानी पूरा जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो नर्व सेल्स उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दे स्टिमुलेट विद द लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, केमिकल्स, मैकेनिकल स्टिमुलाई, किसी भी तरह की स्टिमुलाई से स्टिमुलेट होती हैं। मीन्स हम देख सकते हैं जैसे कि अभी हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं ये संवेदी अंग में जैसे हम काउंट करते हैं, स्किन है, आई है, ईयर है, टंग है। तो ये सब जो है हमारे क्या है रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं जो कि किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम करते हैं। मीन्स लाइट से हमारी आईज सेंसिटिव हैं, हियरिंग हमारी जो कोई भी साउंड वाइब्रेशंस आते हैं वो हमारे ईयर्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। इसी तरह हम कुछ भी फूड इंटेक करते हैं उसका टेस्ट जो है वो किस तरह का है वो जो है हमारे टंग डिटेक्ट करती है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए जो रेस्पॉन्स शो करती है वो स्किन के थ्रू पहुंचते हैं और वो उसी के लिए जो तो ये जो सारे रिसेप्टर साइट्स हैं जिनके थ्रू जो है हमारे जहाँ पर पूरी सभी बॉडी पार्ट्स के अंदर जो पूरा एक नर्व नेट फैला रहता है उन नर्व्स के थ्रू जो है ब्रेन तक ये जो है पूरे सेंसेस जो है या स्टिमुलेशन जो है वो पहुंचते हैं। तो दे हैव हाईली डेवलप्ड प्रॉपर्टीज ऑफ इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी मीन्स इनके अंदर मतलब सेंसेस को रिसीव करने का और उनको कंडक्ट करने का जो है कैरेक्टर होता है या गुण होता है। इन द न्यूरॉन in the nervous processes of reception of information from the receptor
एंड देयर प्रोपोगेशन अप टू इफेक्टर कंटिन्यूसली गोइंग। तो इनका मेन काम क्या है? रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना को ग्रहण करना, और कहाँ से? ग्राही स्थल से या ग्राही अंग से, और उसको इफेक्टर साइट तक मतलब पहुंचाना, यानी जो रेस्पॉन्डिंग साइट है उस तक पहुंचाने का काम जो है लगातार चलता रहता है। और ये जो काम करता है वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है। अब बात करते हैं जो फंक्शनली इन्वॉल्व कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से जो मेन फंक्शनल पार्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, जिनके बारे में मैं अभी बता भी चुकी हूँ। सबसे पहला है सेंसरी ऑर्गन और रिसेप्टर्स। सेंसरी में संवेदी अंग, या जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं, ग्राही अंग कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं: एक्सो रिसेप्टर्स, इंटीरो रिसेप्टर्स और प्रोपियो रिसेप्टर्स। एक्सो रिसेप्टर्स हमारी आई, ईयर, नोज, स्किन। नोज़ हमारे जो है वो स्मेल रिसीव करने का काम करते हैं। कोई भी किसी भी तरह की स्मेल है हम बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे नोज़ के थ्रू जो है वो सेंसेस पहुंचते हैं हमारे ब्रेन तक। इंटीरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, जैसे टंग। हम जब टंग पर कोई चीज़ रखते हैं तो हमें उसका टेस्ट पता चल जाता है कि वो सोर है, बिटर है, सॉल्टी है, स्वीट है। तो ये जो है काम करती है हमारी टंग। तो जो बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम इंटीरो रिसेप्टर्स कहते हैं। और तीसरा पार्ट है प्रोपियो रिसेप्टर्स, जो प्रेजेंट ऑन जॉइंट्स ऑफ बोन्स, वॉलंटरी मसल्स ऑन एंड ऑन लिगामेंट्स। ये इन जगहों पर प्रेजेंट होते हैं, जो बोन्स से या लिगामेंट से या जो हमारे वॉलंटरी मसल्स हैं उनसे सेंसेस को रिसीव करके लाते हैं। अब दूसरे इफेक्टर्स मीन्स रेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स, मीन्स जो प्रभावित होते हैं, मीन्स जो रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरा माउथ की जो मसल्स हैं वो कंटिन्यूसली वर्क कर रही हैं। मैं कोई भी, मुझे यदि दौड़ना है तो मेरे पैर की मसल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली वर्क करेंगी। इसी तरह मैं कोई भी एक्ट करती हूँ, डांसिंग है, मूवमेंट है, किसी भी तरह के मूवमेंट है, तो हमारी जो बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स की जो मसल्स हैं वो अपना रिएक्शन शो करती हैं या वो रिएक्ट करती हैं। इसी तरह ग्लैंड्स, जैसे हम फूड इनटेक करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, तो जैसे ही माउथ कैविटी के अंदर फूड पहुंचता है हमारे सेंसेस ब्रेन तक पहुंचते हैं कि भाई फूड अब पहुंच गया है, जूसेस जो है सिक्रीट किए जाएं। तो जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और वो जूसेस का सिक्रीशन शुरू कर देती हैं। तो ये इस तरह से जो है रेस्पॉन्ड करने का, ग्लैंड्स हार्मोन्स का सिक्रीशन कब होना है कब नहीं होना है, ये सब जो है हमारी ग्लैंड्स रेगुलेट करती हैं। और मसल्स जो है बाकी जितने भी मूवमेंट्स हैं उनको रेगुलेट करते हैं। तो इसीलिए जो इफेक्टर साइट्स हैं वो ग्लैंड्स और मसल्स होती हैं। तीसरे हैं कम्युनिकेटिंग सिस्टम, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर और वाइस वर्सा, दैट इज़ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जैसे मैंने कहा था कि वो 2 तरह, सेंसरी और मोटर। तो जो सेंसरी हैं वो रिसेप्टर साइड से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम करते हैं, और जो रिसेप्टर से इफेक्टर तक का ले जाने का काम करते हैं वो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। अब बात करें स्ट्रक्चर की, तो जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है या नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि नर्व सेल कैन नॉट डिवाइड। नर्व सेल जो है वो कभी भी डिवाइड नहीं करती, जबकि हमें पता है जो सेल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है दे कैन डिवाइड, और वो लाइफ टाइम जो है वो डिवाइड करती रहती हैं। बट नर्व सेल ऐसी सेल है जो कभी भी डिवाइड नहीं करती है। तो स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो जो नर्व सेल है वो हमें इस तरह की दिखाई देती है। सबसे पहला पार्ट उसका होता है साइटोन, जिसे हम सेल बॉडी भी कहते हैं और पेरिकैरियन भी कहते हैं। इसके अंदर जो सेल बॉडी वाला पार्ट है, हम उसके अंदर देखें कि जो ये फिल्ड रहता है न्यूरोप्लाज्म से, और यहाँ पर जो है निसिल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, और सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इनसे निकली हुई जो आउटग्रोथ्स हैं दैट इज डेंड्रॉन्स। अब बात करते हैं कि जो ये इसका जो साइटोप्लाज्म है जिसे हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, इसके अंदर फिल्ड जो निसिल ग्रेन्यूल्स हैं दे आर दी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, मीन्स ये हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। इसके अलावा जो यहाँ पर हमें सेंट्रियोल भी दिखाई देता है, और 2 तरह की जो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स हैं वो दिखाई देते हैं। वो जो 2 टाइप के पिगमेंट ग्रेन्यूल्स हैं दैट इज फर्स्ट इज मेलानिन
जो कि डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है, और दूसरा है लाइपोक्रोम जो कि येलो और ऑरेंज कलर का होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं लाइपोक्रोम जो है मेनली इसकी जो क्वांटिटी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा होता है एक्सॉन हिलक वाले रीजन में। एक्सॉन हिलक मीन्स जहाँ पर साइटोन और एक्सॉन जॉइन करते हैं, मीन्स जिनका जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज़ एक्सॉन हिलक। तो इस पोर्शन के अंदर जो है लाइपोक्रोम की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं इसकी सेल प्रोसेसेस की। तो सेल प्रोसेस में सबसे पहले हमें डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स आते हैं जो कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और ये जो डेंड्रॉन्स हैं यहाँ पर हम बात करें दे कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया और निसिल्स गैन्यूल्स। इनके अंदर निसिल गैन्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट करते हैं और ये स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम करते हैं, इसीलिए दे आर एफरेंट इन नेचर। ये रिसीव करके न्यूरॉन तक जो है इम्पल्स को पहुँचाने का काम करते हैं। सेकेंड पार्ट आता है एक्सॉन और एक्सिस सिलेंडर, दैट इज़ ये पार्ट इसका पूरा। तो जो एक्सॉन है ये जो है इम्पल्स को अवे फ्रॉम नर्व सेल लेके जाता है। तो दे आर इफरेंट इन नेचर, कैरीज नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम नर्व सेल एंड्स इनटू टीलोडेंड्रॉन। ये इसके टीलो जिनमें ये इनकी एंडिंग होती है और इनके टर्मिनस पर जो है बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ से ही ये दूसरा जो नर्व फाइबर है यहाँ पर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एक साइनेप्स से बनता है, गैप जंक्शन होता है जिसके थ्रू जो है नर्व इम्पल्स जो है एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर को पास ऑन होता है। तो यहाँ पर क्योंकि इस प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यही रीज़न है कि यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका नंबर ज़्यादा होता है। दैट इज़ एक्सोप्लाज्म जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट होती हैं। ये दो टाइप के होते हैं। एक्सॉन जो है वो दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। यदि माइलिनेटेड है तो वो उसके ऊपर पूरे जो है वो एनेबल्ड विद स्वान सेल्स विच फॉर्म माइलिन शीथ। स्वान सेल आपको ये दिख रही है, स्वान सेल्स हैं जो कि दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, नोड और इंटरनोड। मीन्स ये जो आपको ये पूरा फूला हुआ भाग दिख रहा है दैट इज़ इंटरनोड, ये जो है ये इंटरनोड्स हैं। और बीच में जो गैप हैं दैट इज़ नोड ऑफ रेनेवियर हम बोलते हैं, उन्हें हम नोड बोलते हैं। तो इस तरह से नोड और इंटरनोड में डिवाइड रहते हैं। इनका रोल क्या है वो जब हम इसके अंदर कैसे इम्पल्स कैरी होते हैं जब उसके बारे में हम बताएंगे तब आपको इसका जो एक्चुअल रोल है माइलिन शीथ का वो पता चलेगा। प्रोटेक्शन तो देती ही देती है, लेकिन इसके साथ इम्पल्स को फॉरवर्ड करने में या कैरी करने में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जो यह तो स्वान सेल्स, और जो ये स्वान सेल्स हैं इनके ऊपर एक एरुलर स्पेस होता है दैट इज़ फॉर्म न्यूरोलीमा। एक पूरा एक मेम्ब्रेन फॉर्म करता है, पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, मेम्ब्रेनस और एरुलर स्ट्रक्चर है दैट इज़ न्यूरोलीमा। और इस न्यूरोलीमा के ऊपर ही भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यह मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। स्वान सेल्स जो है तो स्वान सेल्स में मैंने बताया कि जो है नोड ऑफ रेनेवियर और इंटरनोड प्रेजेंट होती है, लेकिन इस स्वान सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोलीमा, इस न्यूरोलीमा के ऊपर भी एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम एंडोन्यूरियम बोलते हैं, जो कि एरुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। तो ये जो आपको ऊपर की तरफ जो रेड कलर की जो दिख रही है दैट इज़ एंडोन्यूरियम। तो वही माइलिनेटेड एनेबल्ड विद स्वान सेल्स विच फॉर्म माइलिनेटेड शीथ। द गैप्स बिटवीन एडजेसेंट माइलिन शीथ इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनेवियर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। और ये जो वाइट मैटर, हम ब्रेन का जब टीएस काटते हैं तो हम इसके अंदर दो तरह के फ्लूइड हमें दिखाई देते हैं, एक वाइट मैटर और ग्रे मैटर। तो ये जो पार्ट है यदि माइलिनेटेड उसका बना हुआ है तो ये वाइट मैटर का फॉर्मेशन करता है, जबकि जो अनमाइलिनेटेड पार्ट है वो जो है ग्रे मैटर का फॉर्मेशन करता है। स्वान सेल्स आर मॉडिफाइड न्यूरोग्लियल सेल्स, ये मॉडिफाइड न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। नॉन माइलिनेटेड के अंदर फाउंड इन सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, दे फॉर्म ग्रे मैटर। और इसके अलावा जो बचता है वो कोलेटरल फाइबर्स। तो ये कोलेटरल फाइबर्स कुछ नहीं है, साइटोन्स की ही कुछ ब्रांचेज होती हैं ग्रुप्स की फॉर्म में। तो जब वो इस तरह की हमें ब्रांचेज दिखाई देती हैं दे फॉर्म कोलेटरल फाइबर्स। तो ये पूरा जो हम स्ट्रक्चर देखें हमें दिखाई देता है एक पूरे नर्व सेल का।
इसके अलावा फिर इसके टाइप्स भी आते हैं जो कि हम अगले वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे कि वो अलग अलग तरीके से उनको डिवाइड किया गया है कि उनके फंक्शन के बेस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेस पे। लेकिन एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक जो नर्व सेल है उसका स्ट्रक्चर हमें इस तरह का दिखाई देता है, वो भी मेनली जो है ये माइलिनेटेड नर्व सेल है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और मेरे वीडियो यदि पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।